आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब आपके पिंपल गए हैं लेकिन दूसरी प्रॉब्लम चालू हो गई है। पिंपल तो ठीक हो गया पर उसके डार्क रेड या ब्राउन मार्क्स रह गए हैं। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पिंपल ट्रीटमेंट के लिए, पर उससे भी ज्यादा पेशेंट्स आते हैं पिंपल्स के मार्क्स एंड स्पॉट से परेशान होके। कई तरह के स्पॉट ट्रीटमेंट्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जीरो या वेरी स्लो रिजल्ट्स लेके। देखो, इंडियन स्किन टोन में ये इशू बहुत कॉमन है। मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी कि एक्ने के बाद स्किन डार्क क्यों हो जाती है, मार्क्स क्यों रहते हैं और इन्हें परमानेंटली कैसे रिमूव किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। So what actually happens? जब एक्ने हील होता है, स्किन का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। बॉडी सोचती है कि डैमेज हुआ है तो रिपेयर करना है। इसी हीलिंग के प्रोसेस में स्किन एक्स्ट्रा मेलेनिन बनाने लगती है और इसी एक्स्ट्रा पिगमेंट की वजह से ब्राउन या डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसे हम PIH या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये स्कार नहीं होता, ये सिर्फ पिगमेंट का डिपॉजिट होता है। Good news, PIH is treatable and completely reversible. बस सही अप्रोच चाहिए। Now, why some pimples leave only marks but some become scar यानी गड्ढे? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। PIH तब होता है जब पिंपल सिर्फ सरफेस लेवल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करे, स्किन इरिटेट होती है और ज्यादा पिगमेंट बनने लगता है। लेकिन स्कार तब बनता है जब पिंपल डीप टिश्यू को डैमेज करता है। जब पिंपल को पिक करते हैं या स्क्वीज करते हैं, कोलेजन डैमेज होता है और तब परमानेंट स्कारिंग शुरू हो जाती है। तो सिंपल रूल है, सरफेस इन्फ्लेमेशन यानी PIH एंड डीप डैमेज यानी स्कार। तो अब अपने पिंपल्स के स्पॉट्स एंड स्कार्स को देखिए और बताइए, आपका निशान स्पॉट है यानी PIH या फिर गड्ढा है यानी स्कार। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। Now, why Indian skin holds marks for long time? हमारा स्किन टाइप नेचुरली ज्यादा मेलेनोसाइट एक्टिव होता है, मीनिंग हमारी स्किन पिगमेंटेशन बनाने में फास्ट होती है और उसे ब्रेक डाउन करने में स्लो। इसीलिए एक्ने, इंसेक्ट बाइट, बर्न, वैक्सिंग, शेविंग, किसी भी तरह की चोट या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो तो इंडियन स्किन में डार्क स्पॉट रह जाता है। इसीलिए इंडियन स्किन को डीपिगमेंटेशन के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों की जरूरत होती है। What not to do? The mistakes that make it worse. यहाँ सबसे बड़े स्किन सिंस शुरू होते हैं। स्क्रबिंग मत करो। हार्श स्क्रब स्किन को और इन्फ्लेम करेगा, पिगमेंटेशन और बढ़ जाएगा। पिकिंग बिल्कुल मत करो। एक पिक यानी डबल पिगमेंट, हाई चांस ऑफ स्कारिंग। रैंडम एक्टिव्स यूज मत करो। हर किसी का DIY सीरम सेफ नहीं होता। और सबसे कॉमन मिस्टेक, सनस्क्रीन स्किप करना। UV रेस पिगमेंटेशन को और डीप करती हैं, डार्क करती हैं, जिद्दी बना देती हैं। इसलिए रोज सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सो व्हाट एक्चुअली वर्क्स? करना क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स। PIH फेड होता है पर राइट ट्रीटमेंट के साथ। टॉपिकल डीपिगमेंटिंग एजेंट्स जैसे कि एजिलिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, नाइसिनामाइड बहुत हेल्प करते हैं। क्लिनिक बेस्ड जेंटल केमिकल पील्स अपर लेयर को एक्सफोलिएट करते हैं और मेलेनिन को ब्रेक डाउन फास्ट करते हैं। टारगेटेड लेजर्स जैसे कि Q स्विच लेजर, पिको लेजर, ये डीप पिगमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे स्टबर्न डार्क मार्क्स जल्दी लाइटन हो जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव तभी होता है जब एक्ने कंट्रोल में हो, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो और सनस्क्रीन डेली अप्लाई हो, वरना आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है। इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट का हाथ पकड़ के अपनी स्किन को पूरा क्लीन करें। PIH कॉमन है, ट्रीटेबल है, लेकिन क्विक फिक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट डर्मैट गाइडेंस से आपकी स्किन इवन टोन में वापस आ जाती है। अगर आपके एक्ने मार्क्स फेड नहीं हो रहे हैं या पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है तो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान के लिए क्लिनिक विजिट करना बेस्ट होता है। मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी एंड माय गोल इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर स्किन बेटर सो दैट यू कैन ट्रीट इट बेटर। हेल्दी इवन टोन स्किन के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, एंड यू विल डेफिनेटली गेट देयर। दिस इज योर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इप्शिता जौहरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।